अज़ीज़ान गिरामी, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, कुछ नई बातें लेकर आए हैं और वो है चुगलखोर के ताल्लुक़ से। आज हर जगह आप देखें कि चुगलखोर लोग बहुत मौजूद होते हैं और इन चुगलखोरों की वजह से पूरी दुनिया के अंदर फसाद पड़ा हुआ है। इन चुगलखोरों की वजह से आज भाई भाई से दूर है, माँ बाप से बच्चे दूर हैं, भाई बहन से दूर है, बहन भाई से दूर है, औलाद माँ बाप से दूर है, माँ बाप औलाद से दूर हैं, कुछ परिवार वाले भी दूर हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि इन चुगलखोरों की वजह से झगड़े हो जाते हैं। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि इनकी वजह से लाठियाँ तक चल जाती हैं। कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि इन चुगलखोरों की वजह से कभी बंदूकें भी चल जाती हैं। यानी एक चुगलखोर की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कभी ऐसा होता है कि इसमें सच्चाई भी नहीं होती, जैसा कि हम दो लोग बैठे और कोई किसी की गीबत नहीं की, चुगली नहीं की, लेकिन कोई आया और उसके ताल्लुक़ से किसी और को बता दिया कि फ़ला आदमी आपकी चुगली कर रहा था या गीबत कर रहा था। इस तरह की बातें, तरह तरह की बातें, हालांकि उसमें सच्चाई नहीं होती। तो ये चुगलखोर जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। वो ज़ाहिरी तौर पर तो ये देखता है कि मैं कामयाब हो गया, लेकिन आप यकीन जानें कि चुगलखोर दरअसल कामयाब नहीं हुआ। ये दुनिया का सबसे ज़लील किस्म का आदमी है चुगलखोर। इसकी कोई अहमियत नहीं होती। वो ये सोचता है कि मैं फ़लाँ को बता दिया तो ये समझो कि ये मुझसे खुश हो गया। खुश नहीं होता। जिसकी नज़र में आपकी इज्जत होती है वो भी चली जाती है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर दुनिया के सबसे बदतरीन इंसान है, सबसे बुरे इंसान है। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि चुगलखोर कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और जो हमारे नबी फरमा दें वो यकीनन हक है, बरहक है, कोई शक व शुबा ही नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इन चुगलखोरी से दूर रहें, चुगलखोरों से दूर रहें, चुगली से दूर रहें, गीबत से दूर रहें। ये बहुत बड़ी तबाही ला सकती है, ये बहुत बड़ी बर्बादी है, ये दुनिया की बहुत बड़ी एक बीमारी है जो आज अक्सर व बेशतर लोगों के अंदर पाई जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जन्नत को बनाया, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को बनाया तो फरमाया, जन्नत से अल्लाह ने फरमाया कि मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त व जलाल की कि तेरे अंदर 8 किस्म के लोग दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत से फरमाता है कि तेरे अंदर 8 किस्म के लोग दाखिल नहीं होंगे और ये मुझे मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम है। उनमें से 4 तो ये हैं कि जो बेहयाई में मुब्तला हो, जो बेहयाई करता हो। दूसरा वो है जो चुगलखोर हो, चुगलखोर। तीसरा वो है जो जिना करता हो और बार बार जिना करता हो। अज़ीज़ान गिरामी, आज ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जिना में लोग मुब्तला हैं। ये मैटर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि आज उम्मत मुस्लिमीन के जो लोग हैं वो जिना में मुलव्विस मिलते हैं, जिना करते हुए नजर आते हैं। आप ये बताओ कि आपका जो इस्लाम है, आपका जो पाकीज़ा धर्म है, वो इसको हराम करार देता है, वो इसकी मज़म्मत करार देता है, वो इसकी मुखालिफत करता है। जिस इस्लाम के मानने वाले हो वो ज़िनाकारी को हराम बताता है, उसके बावजूद भी आप इसमें लगे रहते हो। तो इन गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हुए नजर आए कि अल्लाह हमसे जो हो गया है वो हो गया, लेकिन अल्लाह तू गफूर रहीम है, मौला हमें बख्श दे और आइंदा ऐसा गुनाह हरगिज़ हम नहीं करेंगे। मेरे रब आइंदा ऐसा कोई गुनाह नहीं करेंगे।
कि जिससे तू और तेरा हबीब नाराज हो। बहरहाल तो चुगलखोर, इस चुगली का जो गुनाह है वो ये बहुत बड़ा गुनाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही के दौर का वाक़या है। चुगलखोर बनी इसराइल में से एक चुगलखोर था। कहत का ज़माना पड़ गया। जब कहत का ज़माना पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर बाहर मैदान में निकलते हैं। और बाहर मैदान में निकलने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मेरे अल्लाह, तो हमारी दुआओं को क्यों कबूल नहीं फरमा रहा है मेरे रब। पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, पूरी उम्मत अल्लाह तेरी बारगाह में रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मेरे रब तू बारिश नाजिल फरमा दी। मेरे रब ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से तू बारिश नाजिल नहीं फरमाता, क्यों बारिश नहीं हो रही है मेरे अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी तरीके से अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे मजमा में, तुम्हारी महफिल में एक चुगलखोर मौजूद है, एक चुगली करने वाला मौजूद है। जब तक वो तौबा नहीं करेगा बारिश नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। अंदाजा करें कि एक चुगलखोर की वजह से आज पूरी बस्ती, आज पूरी उम्मत मुस्लिमीन परेशान, पूरी उम्मत परेशान। कहत पड़ गया था और बारिश भी नहीं हो रही थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मेरे मौला तू मुझे बता दे कि वो कौन सा बंदा है जो चुगली करता है। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं कैसे बता सकता हूं तुम्हें, जबकि मैंने ही बताया है कि चुगलखोरी गुनाह है, तो मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूं। बिल आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मजमा में, अपनी मजलिस में, अपनी महफिल में ऐलान कर दिया कि अल्लाह की बारगाह में चुगली से तौबा करो, चुगली से तौबा करो, यह बहुत बड़ा गुनाह है। जब तक तुम चुगली से तौबा नहीं करोगे अल्लाह आसमान से बारिश नाज़िल नहीं फरमाएगा। तारीख़ ये कहती है कि जब तमाम लोगों ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की है और चुगली से तौबा की, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी चाहिए कि मेरे रब आइंदा हम ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह हम चुगली नहीं करेंगे, मेरे रब हमें बख्श दे, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई। इससे अंदाज़ा क्या लगा, इससे हम अंदाज़ा ये लगा कि एक चुगलखोर की वजह से सिर्फ एक घर ही नहीं, एक परिवार ही नहीं, एक मोहल्ला ही नहीं, एक इलाका ही नहीं, बल्कि बस्ती की बस्ती तबाह बर्बाद हो जाती है, कहत साली पड़ जाती है। अल्लाहु अकबर। और ये अहयाउल उलूम के अंदर ये मौजूद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें चुगली करने से दूर फरमाए और नेकी करने की तौफीक अता फरमाए और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक